अक्सर सिलेंडर का इस्तेमाल करते हुए ये बहुत जल्द खत्म हो जाता है। अब आपका गैस सिलेंडर जल्दी खत्म नहीं होगा, बल्कि 2 से 3 महीने चलेगा। ऐसा कमाल का आइडिया आपके होश उड़ा देगा। ऐसे चौंका देने वाले टिप्स ना आपने पहले कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है और कहीं से भी इसको स्किप नहीं करना, ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम बच्चों के कपड़े खरीद कर लाते हैं तो कई दफा पैंट की वेस्ट बहुत ज्यादा बड़ी आ जाती है। फिर ये हमारे लिए बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है। आज मैं आपको इसका भी बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए जितनी वेस्ट आपने छोटी करनी हो उतना किसी भी चीज से निशान लगा लें। फिर आपने लेना है सुई धागा। ये आप किसी भी कलर का ले सकते हैं जो भी आपके घर में मौजूद हो। इसके साथ आपने पैंट पर सिलाई लगानी है। बस आप ध्यान से फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। जब भी आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आप चाहे मैचिंग धागा ना भी लें तो भी ये आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है जिससे आपका धागा बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा और बगैर काटे और बगैर मशीन के आपके बच्चों की पैंट की वेस्ट छोटी हो जाएगी। इसी तरह से आपने एंड तक इसको सिलाई लगानी है। तो मैं सारी सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। अब आपने इस धागे को खींचकर सिलाई को बंद कर लेना है। अब ना तो ये सिलाई खुलेगी और ना ही आपकी पैंट की वेस्ट बड़ी होगी। और आप ध्यान से देख लें कि धागा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। तो है ना कितनी जबरदस्त टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी उन बच्चियों के लिए बहुत खास है जिनको बटन लगाना नहीं आता। जब मैं भी बटन लगाना सीख रही थी तो सही जगह पर बटन नहीं लगता था, जिसकी वजह से हमें दोबारा बटन को उखाड़ कर लगाना पड़ता था। आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी बटन को लगाने के। तो इसके लिए जब भी आपने शर्ट वगैरह पर बटन लगाना हो तो आपने कांच के अंदर से बाल पॉइंट या मार्कर के साथ उस जगह पर निशान लगाना है। कांच के अंदर से लगाया गया निशान बिल्कुल सही जगह पर लगता है, जिससे फिर आप बटन लगाएं तो परेशानी नहीं होगी। अगला तरीका मेरा ये है कि आपने लेनी है स्कॉच टेप। बटन को सही जगह पर रखकर आपने इसके ऊपर स्कॉच टेप लगा देनी है ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। फिर आपने सुई धागे के साथ इसको लगा लेना है। टेप लगाने से ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जिसकी वजह से आपका बटन बिल्कुल ठीक जगह पर सेट रहेगा। फिर आप आराम से बटन लगाएं। शुरू में किसी को भी बटन लगाना नहीं आता, लेकिन काम बार बार करने से हमें आसान लगना शुरू हो जाता है। इस टिप से आप सही जगह पर बटन को रख सकते हैं, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको ना निशान की जरूरत पड़ेगी और ना ही टेप की। फिर आप खुद से ही सही जगह पर इसको लगा सकेंगे। तो है ना ये भी जबरदस्त सा तरीका। ये दोनों तरीके ही बहुत बेस्ट हैं, खास तौर पर उन बच्चियों के लिए जो बटन लगाना सीख रही हैं या जिनको लगाना नहीं आता। ये बटन बिल्कुल सही जगह पर लगा है। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त टिप। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की शर्ट को तय करने से रिलेटेड है। मैं पहले भी आपके साथ बहुत सी टिप्स शेयर कर चुकी हूँ कपड़ों को तय करने की, लेकिन ये टिप बिल्कुल अलग है और नई भी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने शर्ट को नीचे से थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है और फिर इसको एक तरफ से तय करके बाजू को अंदर की तरफ कर दें। अब आपने नेक वाले हिस्से को फोल्ड करके तय किए गए हिस्से के अंदर डालना है और फिर इसको उल्टा कर दें। इस तरह से आप बहुत सी शर्ट्स को तय करके रख सकते हैं। ये कम स्पेस में एडजस्ट भी हो जाएंगी। एक और शर्ट मैं आपको तय करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अक्सर बच्चे जब अलमारी से कपड़े निकालते हैं तो वो सारे कपड़े निकाल कर नीचे फेंक देते हैं। अगर आप इस तरह से शर्ट को तय लगा कर रखेंगे तो अगर ये नीचे भी गिर जाएगी तो भी इसकी तय खराब नहीं होगी। ये बहुत बेस्ट तरीका है शर्ट को तय करने का। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। सर्दियों में स्किन का ड्राई होना एक आम सी बात लगती है। अगर सर्दी शुरू होने से पहले बारिश ना हो तो खुश्क सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारियों के साथ साथ हाथों पाँव की स्किन बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। ये फटने लगती है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जो बहुत ज्यादा सर्दी में आपके हाथों पाँव को महफूज रखेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बॉल में डालना है 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। ये मेरे पास सख्त ऑयल था,
मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून वैसलीन। वैसलीन बहुत ज्यादा सर्दी में आपकी स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करेगी और फटने से महफूज रखेगी। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। ये हर तरह की स्किन को प्रोटेक्ट करेगी और जिल्द को काला नहीं होने देगी। फिर आपने इसमें डालना है एक विटामिन ई का कैप्सूल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। अब आपने इसमें डालना है एक व्हाइटनिंग कैप्सूल। फिर आपने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसकी क्रीम बन जाए। तो जितनी देर में इन चीजों को मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सके। अब आपने इस क्रीम को किसी भी जार में डालकर सेव कर लेना है। रात को सोने से पहले अपने हाथों पाँव पर लगाएं। आपकी स्किन ना सिर्फ साफ होगी बल्कि हर तरह के बुरे असरात से महफूज रहेगी। ये बहुत बेस्ट तरीका है, आप भी इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा। अक्सर नोट किया होगा कि आटा तो सभी खवातीन घर में दिन में 2 या 3 बार लाजमी गूंथती हैं, लेकिन सर्दियों में हम गर्मियों की निस्बत अलग आटा गूंथते हैं ताकि एक बच्चों को ग़िज़ाइयत अच्छी तरह से मिल जाए और इनको ठंड लगने से भी बचाया जाए। तो इसके लिए जब भी आप आटा गूंदने लगें तो सबसे पहले आपने आटे में डालने हैं 1/2 टेबल स्पून सफेद तिल। तिल ऐसी ग़िज़ा है जो गोश्त जैसी खुसूसियत रखते हैं। तिल में विटामिन बी वाफर मिकदार में पाया जाता है। ये खांसी और हलक की खराश के लिए मुफीद है। ये बालों को लंबा और स्याह करने में भी इस्तेमाल किया जाता है और ये रंगत को भी निखारता है। इसके और भी बहुत से फायदे हैं लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको कम ही बता रही हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी। कलौंजी नज़ला जुकाम, वजन कम करने, दिमाग, बालों, हड्डियों, जिगर, जिल्द, गुर्दों, दिल, जोड़ों और दांतों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन खाना हजम करती है, भूख बढ़ाती है और गुर्दा मसाना की पथरी को तोड़ती है और भी इसके बहुत से फायदे हैं। अब आपने इस आटे में थोड़ा सा नमक डालकर इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है, लेकिन मैं आटे में नमक का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए मैं आटे में नमक नहीं डाल रही हूँ। सर्दियों में आपको चाहिए कि रूम टेम्परेचर पानी से आटा गूंदें क्योंकि सर्दी की वजह से ये जल्दी सख्त नहीं होगा। सफेद तिल उनके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं जिनके बच्चे बड़े होने के बावजूद भी बिस्तर पर पेशाब करते हैं। तो ये देखिए, मैंने आटा गूंद कर एक बॉल में डाल लिया है और मैं एक बात आपको बताना भूल ही गई कि मैंने आटा 1 किलो लिया है। इसी के हिसाब से आपने इसमें तमाम चीजों को ऐड करना है। ये आटा सारी सर्दियां आपके बच्चों को नज़ला जुकाम और ठंड से बचाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि टाई बच्चों की हो या फिर बड़ों की, इसको प्रेस करने में हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है और ये सही से प्रेस भी नहीं होती। आज मैं आपको टाई को प्रेस करने का सही तरीका बताऊंगी जिससे टाई मिनटों में प्रेस हो जाएगी, वो भी बगैर मेहनत के। तो इसके लिए आपने लेना है स्ट्रेटनर। इसके साथ आपने टाई को प्रेस करना है, इससे बहुत अच्छी टाई प्रेस होगी, वो भी बगैर मेहनत के और बगैर ज्यादा बिजली को जाया किए। कम वक्त में ये दोनों तरफ से प्रेस हो जाएगी। मैंने हमेशा इस टिप को फॉलो करके टाई को प्रेस किया है। मुझे ये टिप पर्सनली भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं इसीलिए ये टिप आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी इससे फायदा हो। तो आप देख सकते हैं कि ये टाई बिल्कुल ठीक प्रेस हुई है, इस पर एक भी बल नहीं रहा। आप भी इस टिप को फॉलो करके देख सकते हैं, ये टिप आपके भी बहुत ज्यादा काम आएगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब बच्चे बाहर खेलते हैं तो वो चोट लगाकर आ जाते हैं। अगर हमारे घर में उस वक्त कुछ भी मौजूद ना हो तो आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे कि जख्म से जरासीम भी साफ हो जाए और आराम भी जल्दी से आ जाए? तो मेरी इस टिप को फॉलो करें। तो इसके लिए आपने लेना है सरसों का तेल। ये हम बस थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, ये भी आपने थोड़ा सा ही डालना है। फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। हल्दी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस होती है, इसके बेशुमार फायदे हैं।
अगर गला बहुत ज्यादा खराब हो और खांसी जुकाम तेज हो रहा हो तो 1 गिलास गर्म दूध में आधा चाय का चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से नजला जुकाम खत्म हो जाता है। ये जोड़ों की तकलीफ को भी कम करती है। हल्दी खून को भी साफ करती है। ये जिगर की बीमारियों से भी महफूज रखती है। अब आपने इस पेस्ट को अपने बच्चे की चोट वाली जगह पर लगाना है। आप यकीन करें कि 1 रात में ही आपके बच्चे की चोट ठीक हो जाएगी। ये बहुत बेस्ट तरीका है जख्मों को ठीक करने का और आजमूदा भी है। पुराने जमाने में भी हल्दी का ही इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए आज भी इसकी कोई मिसाल नहीं। आप भी इसको ट्राई करके लाजमी देखिएगा। ये टिप आपने पहले ना कभी देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। अक्सर कपड़ों को सुखाने के लिए हमें धूप में कपड़ों को डालना होता है, लेकिन अगर बारिश हो रही हो या फिर किसी और वजह से आपको कपड़े धूप में ना सुखाने हो तो आपने लेना है एक शॉपर। इसमें आपने गीले कपड़ों को डालना है और फिर आपने लेना है हेयर ड्रायर। इसको ऑन करके आपने शॉपर के अंदर इसको रखना है और फिर 1 से 2 मिनट इसको ऐसे ही रखें। फिर आप देखना कि आपके कपड़े मिनटों में खुश्क हो जाएंगे और आपने कपड़ों को ऊपर नीचे भी करते रहना है हाथों के साथ। अक्सर आंधी या फिर मौसम की खराबी की वजह से हम बच्चों के यूनिफॉर्म तो वॉश कर लेते हैं, लेकिन इनको खुश्क करना काफी मुश्किल लगता है। लेकिन आपकी आज मैंने ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। तो ये देखें, ये कपड़े मुकम्मल खुश्क हो गए हैं। इस पर हमारी बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं लगी। तो है ना कितने कमाल की और आपका वक्त बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम कहीं पर भी पिकनिक के लिए जाते हैं तो हमारे पास कम बर्तन होते हैं। अगर गंदे हो जाएं तो हमें बार बार वॉश करना पड़ते हैं, लेकिन इनको वॉश करने में हमें बाहर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए जब भी आप कुछ काटे तो आपने लेना है प्लास्टिक रैप। इसको आपने प्लेट पर लगा लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब शॉपर को लगाकर ऊपर से बांध दें और फिर आप इसमें कुछ भी डालें और खाएं। अगर आपने कोई फल काटना हो तो फल भी आप काट सकते हैं और जब खाएं तो इसको उतार कर फेंक दें और आप देखना कि प्लेट बिल्कुल साफ रहेगी, क्योंकि किसी भी चीज ने प्लेट को टच नहीं किया। इसी तरह से आप खाना डालकर भी इसको उतार कर फेंक सकते हैं ताकि कम बर्तनों की वजह से आपको कोई भी परेशानी ना हो। आप भी इस टिप को लाजमी फॉलो करके देखिएगा। इस तरीके से आपके बर्तन धोने वाली टेंशन खत्म हो जाएगी। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपका गैस सिलेंडर जहां पर 15 दिन चलता था वहीं पर अब 2 से 3 महीने चलेगा। हम रोजमर्रा बहुत सी गैस को जाया कर देते हैं, ये हमें खुद भी पता नहीं होता। अगर आप चंद टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका गैस सिलेंडर जल्दी खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए जब भी आप कुछ बनाने लगे तो देगची वगैरह के बजाय प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जहां पर देगची वगैरह में खाना 15 से 20 मिनट में पकता है वहीं पर प्रेशर कुकर में 10 मिनट में पक जाएगा। फिर आप इससे बहुत सी गैस को बचा सकेंगे। अगर आप गीले बर्तन को फौरन से गैस के ऊपर रख देते हैं, इससे भी गैस बहुत ज्यादा जाया होती है, क्योंकि गैस पर जब हम किसी गीले बर्तन को रखते हैं तो वो पहले खुश्क होता है और फिर गर्म। अगर आप इसको किसी कपड़े से खुश्क करके आग पर रखेंगे तो गैस जाया नहीं होगी। अगर आपने फ्रिज में दूध रखा है और अगर आप इसको फौरन से गैस पर रख देंगे तो गैस बहुत ज्यादा जाया होगा। गर्म करने से पहले आप इसको निकाल कर रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर में आ जाए। फिर इसको बॉईल करें। सालन बनाते वक्त अगर आपका सामान रेडी हो जाए तो फिर गैस को ऑन करें। मतलब अगर आप गैस जलाकर सामान ढूंढोगे तो गैस ज्यादा जाया होगी। और खाने की चीजों को हमेशा ढांप कर पकाएं ताकि ये जल्दी पक जाए। और हमेशा खाना बनाने के लिए छोटे बर्तन का इस्तेमाल करें। अगर आप बड़े बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो गैस ज्यादा जाया होगी। और हमेशा छोटे बर्तन का इस्तेमाल करें ताकि गैस बर्तनों के बाहर ना आए और ना जाया हो। इन टिप्स को फॉलो करके अगर आप गैस का यूज करेंगे तो आपकी गैस कभी भी जाया नहीं होगी। और जहां पर 1 महीना या 15 दिन चलती थी वहीं पर अब 2 से 3 महीने चलेगी और जाया भी नहीं होगी। अगर आपका गैस सिलेंडर लीक हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा कि ये कहां से लीक है तो इससे भी आपकी बहुत सी गैस जाया हो जाती है। तो इसके लिए आपने एक बड़े से बॉल या ग्लास में लेना है पानी। इसमें आपने 1 साशे शैम्पू का डालकर मिक्स कर लेना है और इसकी झाग बना लें। फिर आपने इसकी झाग को अपनी गैस सिलेंडर पर डालना है। अगर गैस लीक हुई तो सिलेंडर पर बबल बनना शुरू हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि इस जगह से गैस लीक हो रही है। मेरे सिलेंडर से वैसे भी गैस लीक रहती है।
आप भी इसका लाजमी टेस्ट करके अपने महीने के बहुत से पैसे बचा सकते हैं। ये शैम्पू का खुफिया राज था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस तरीके से भी आपकी गैस जल्दी खत्म नहीं होगी। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।